एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताओ। मैं आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से कर सकता हूँ, इसके बारे में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल अपनी लंबाई नहीं बदलती है, लेकिन उसमें टेंशन यानी कि तनाव पैदा होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना जो हमारी अंदर की जो मसल्स है, जो मसल फाइबर हैं, उनका साइज़ नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनमें जो टेंशन है, उनमें जो खिंचाव है वो होगा। सरल भाषा में जब वो मांसपेशी बल लगाती है लेकिन वह सिकुड़ती या लंबी नहीं होती तो उसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो हम अपने हाथों से धक्का दे रहे हैं और वहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, तो फिर इस एक्टिविटी के दौरान जो हमारी जो हाथों की जो मसल्स है उनका साइज़ नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, और खिंचाव उत्पन्न तब होगा जब हम बल लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि डंबल को हम बीच में ही रोक कर होल्ड कर देते हैं। हम जैसे कि बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं और हमने बीच में ही उस डंबल को रोक दिया और उसको कुछ सेकंड तक रोके रखा, तो फिर यह जो एक्टिविटी है यह आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। यदि हम प्लैंक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर भी वहाँ पर हमारी जो मूवमेंट है बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन हम वहाँ पर उस प्लैंक की पोजीशन में बने रहने के लिए वहाँ पर अंदर से बल लगाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी शरीर की स्टेबिलिटी बढ़े और स्ट्रेंथ बढ़े। अब क्वेश्चन ये आता है कि यह हमारी ताकत को कैसे बढ़ाता है। मैंने आइसोमेट्रिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, बल्कि मैंने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो स्ट्रॉन्गमैन रहे हैं और उन्होंने जो बुक लिखी है आइसोमेट्रिक के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो फिर वहाँ पर आइसोमेट्रिक के बारे में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये जो है, अब बात करते हैं कि यह हमारी ताकत को कैसे बढ़ाता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट है न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन, तंत्रिका मांसपेशी अनुकूलन। यानी कि जब आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब आपकी नर्वस सिस्टम ज़्यादा मोटर यूनिट्स यानी कि मसल फाइबर प्लस नर्व को एक्टिवेट करना सिखाती है। इसका मतलब ज़्यादा मसल फाइबर एक साथ काम करने लगते हैं, जिससे उनकी ताकत में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है मोटर यूनिट सिंक्रोनाइजेशन, फाइबर की तालमेल। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग से फाइबर एक साथ और ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना सीख जाते हैं। इससे शॉर्ट टाइम में भी मैक्सिमम फोर्स आउटपुट देने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड इंट्रामस्कुलर टेंशन, अधिक खिंचाव। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मसल लगातार टेंशन में रहती है, भले ही वह लंबाई ना बदले। यह टेंशन मसल को सिग्नल देता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना है, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो हमारी मसल है वो शक्तिशाली बन जाती है। यदि मैं अपनी लैंग्वेज में बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूं तो फिर यह एक तरीके से हम अंदर से ताकत लगाते हैं, और अंदर से ताकत लगाने की वजह से हमारे जो मोटर यूनिट्स हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यह बहुत ही अलग तरीके से काम करने लगता है। अलग तरीके से काम करने का मतलब यह है कि उसको हम अपने विल पावर के द्वारा यह आदेश देते हैं कि और ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ, और यह आदेश ही जो है हमको शक्तिशाली बनाता है। जितने भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जिन्होंने भी एक्सरसाइज करी है, चाहे वो ब्रूस ली हो, चाहे वो अलेक्जेंडर जाज हो, चाहे वो माइटी एटम हो, और भी बहुत सारे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन हैं जिन्होंने भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के द्वारा ताकत प्राप्त करी है, उन्होंने उसमें विल पावर का यूज़ करा है। बिना विल पावर के यूज़ के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। वह जो भाई थे उन्होंने बोला था कि मैं आर्म रेसलिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ताकत अर्जित करना चाहता हूँ, और इसीलिए उन्होंने यह भी कहा था कि मैं
आइसोमेट्रिक की ऐसी एक्सरसाइज चाहता हूँ जिससे मेरी ताकत में वृद्धि हो और जो मैं आर्म रेसलिंग में यूज़ कर सकूँ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आर्म रेसलिंग में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का यूज़ होता है? तो इसका आंसर ये है कि ये जो आर्म रेसलिंग का ये जो खेल है, ये खुद ही एक आइसोमेट्रिक फ़ाइट है। आइसोमेट्रिक फ़ाइट है का मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति आपस में आर्म रेसलिंग करते हैं तो फिर यह जो ताकत का जो प्रदर्शन है, यह ताकत इसीलिए प्रदर्शित हो रही है क्योंकि इसमें हमने जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के द्वारा ताकत अर्जित करी है। हमारी जो बाजुओं में जो ताकत है वह एक्सरसाइज करने से आई है। और आर्म रेसलिंग में कम से कम 15 में से 10 या 12 एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हमारे आर्म्स के जो लिगामेंट और टेंडन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और इसके अलावा जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारी जो एंड्योरेंस होती है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है। आर्म रेसलिंग जो है वो फिक्स एंगल पर फोर्स लगाने की एक कला है। हमने देखा होगा कि आर्म रेसलिंग जो है वहाँ पर फोर्स लगाया जाता है। दो ओपोनेंट जितना अधिक ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और जिसकी फोर्स लगाने की क्षमता अधिक होगी वह जीत जाएगा। आइसोमेट्रिक होल्ड उसी एंगल पर ताकत को बढ़ाता है जिस एंगल पर हमने अपने बॉडी पार्ट को होल्ड कर रखा हो। आर्म रेसलिंग जीतने का आधा खेल ग्रिप और रिस्ट स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। जिसकी ग्रिप बहुत अधिक शक्तिशाली है और जिसके भीतर ताकत है वो उस आर्म रेसलिंग के खेल को जीत जाएगा। एक्सप्लोसिव फोर्स ट्रांसफ़र यानी कि स्टैटिक होल्ड से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ट्रेन होता है ताकि कम समय में हम मैक्सिमम मसल फाइबर एक्टिवेट कर सके। और कम समय में यदि हम अधिक ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं तो फिर जो कहते हैं ना कि आर्म रेसलिंग में इस बंदे के पास स्पीड ज़्यादा है, उसके पास स्पीड के साथ साथ जो एक्सप्लोसिव फोर्स ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है उसमें वह माहिर हो चुका है। वह कुछ ही सेकंड के भीतर अपनी अनंत ताकत लगा करके उस सामने वाले जो ओपोनेंट है उसका पंजा गिरा सकता है। अब ठीक है, बात यहाँ तक हो गई। अब ये आता है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम करें कैसे, इसकी क्या टेक्निक हो सकती है, कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है जिसकी वजह से हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि यूजीन सैंडो की कोई भी जो एक्सरसाइज है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की ही एक्सरसाइज है। यूजीन सैंडो ने जो 12-15 एक्सरसाइज बताई हैं ग्रिप डंबल के साथ, मैंने उनकी जो 12-13 जो एक्सरसाइज थी उस पर अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बिना डंबल के ही हाथों को टाइट करके, हाथों की मुट्ठियों को टाइट करके एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, तो ये भाई अगर चाहें तो वहाँ पर देखें। और जिस तरीके से जो मैं एक्सरसाइज वहाँ कर रहा हूँ और वहाँ पर मैंने किसी भी डंबल का यूज़ नहीं किया है, अपनी विल पावर का यूज़ करके मैंने अपनी हाथ की मुट्ठियों को टाइट किया है। और यदि बाइसेप्स को डेवलप करना है तो मैंने उसके लिए अलग एक्सरसाइज करी है, ट्राइसेप्स को डेवलप करना है तो उसके लिए मैंने अलग एक्सरसाइज करी है। यह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ही होती हैं जिसमें हम किसी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे कि राममूर्ति की जो दंड और बैठक की जो एक्सरसाइज है यह भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंडर में ही आती है। हम राममूर्ति की दंड और बैठक की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम इसमें दंड और बैठक जो लगा रहे हैं उसमें अंदर से ताकत लगाएं और जो हमारी जो दंड और बैठक लगाने की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाएं। 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से हम अपनी टाइमिंग को बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे हम टाइमिंग को बढ़ाते हैं हमारा मोटिव ये होता है कि हम अपने अंदर से ताकत को लगाते जाएँ। अंदर से ताकत साथ साथ लग रही है और जो हमारी टाइमिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ 1 मिनट में जा रहे हैं तो फिर हम उसको 1.5 मिनट करेंगे, 1.5 मिनट से 2 मिनट करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले जो हम मूवमेंट बहुत जल्दी कर दे रहे थे, अब जो मूवमेंट है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। और जिस एक्टिविटी में मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होने लगती है और वहाँ पर हम अपनी ताकत को लगाए रखते हैं तो फिर वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही कहलाता है। बिना किसी उपकरण से अंदर से बल लगाना ही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम फुटबॉल को दोनों हाथों से ताकत लगा करके दबा रहे हैं तो फिर वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही कहलाता है। यदि हम प्लैंक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही कहलाता है। अंदर से ताकत लगा करके शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट की मसल को
हरकत में लाना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही कहलाता है। मोटी रबड़ को हाथों से खींचना और फिर उसे खींचे रखना ही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि अब ये भाई समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है। राम मूर्ति दंड और बैठक कर रहे हो तो फिर वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। यदि सेंडो की जो एक्सरसाइज हैं, जिसको 12-13 जो एक्सरसाइज हैं, उसको यदि आप कर रहे हो और उसमें आप टाइमिंग बढ़ा रहे हो तो फिर वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अलेक्जेंडर जास की भी जो एक्सरसाइज थी जिसमें वह चेन की सहायता से कुछ एक्सरसाइज करते थे, वह भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंतर्गत ही आती है। यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि प्लैंक कर लेना, दीवार को धक्का देना या फिर डंबल पकड़ के स्टैटिक होल्ड करना। ये सारी एक्सरसाइज अच्छी हैं, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज जो हैं ये बहुत कम स्तर पर आपको शक्तिशाली बनाएंगी, क्योंकि इसमें आप जो विल पावर है वो आप मिनिमम यूज़ कर पाओगे। लेकिन जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जैसे कि राम मूर्ति दंड और बैठक है, उसमें आपको मेन मोटिव ये बनाना है कि मुझे इस दंड और बैठक को 5 मिनट तक लेकर जाना है, और 5 मिनट तक यदि आप लगातार ताकत लगाए रख पाते हो तो फिर आपकी जो ताकत है, जो ऊर्जा है और जो आपकी जो क्षमता है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मेन बात है करने की। यदि आपका सच में उद्देश्य है कि मैं ताकत को अर्जित करूं, आर्म रेसलिंग करूं और वहां पर एक अच्छी खासी ताकत अर्पित कर लूं और वहां पर एक अच्छी खासी ताकत अर्जित कर लूं, तो फिर आपका जो मन है वो एक्सरसाइज करो। और जो मैंने आपको रेकमेंड करी हैं, यूजिन सेंडो की एक्सरसाइज हो गई या फिर राम मूर्ति की जो दंड और बैठक एक्सरसाइज है, इसको भी आप कर सकते हो। यदि आपको अपने हाथों के फिंगर से लेकर के आपके शोल्डर तक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिर वहाँ पर आप फिंगर पुशअप करें। फिंगर पुशअप में आप 1 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक की आप अपनी टाइमिंग बनाओ। 20 मिनट तक पहुँचते पहुँचते आपके फिंगर और आपके जो आर्म्स और आपके जो लिगामेंट्स हैं यह इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि यह आपको आर्म रेसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये बहुत कठिन एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आपकी सेकंड दर सेकंड इस एक्सरसाइज को करने की टाइमिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप फील करोगे कि मेरे जो हाथों की जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ी है, ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। इसका एक सीधा सा साइंस है कि आप जिस पोजीशन में रहोगे और उस पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड करोगे तो फिर वहाँ पर ऑटोमेटिक आपके मसल फाइबर को काम करना ही होगा, नर्वस सिस्टम को काम करना ही होगा। विल पावर के थ्रू आप ताकत जितनी ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा उसमें होल्ड रखोगे, आपकी जो ताकत है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फिर आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइज करके मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ और आइसोमेट्रिक से हमारी ताकत कैसे बढ़ती है।